हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी तक रह गया है उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉक तथा प्रवाह। ये 6 वर्णों का बना शब्द स्टॉक तथा प्रवाह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वे टॉपिक हैं जहाँ से 1 और 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता हो, भले वे सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन ये कॉमन सी बात है कि 1 और 3 नंबर का क्वेश्चन बनना पक्का है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख के 1 और 3 नंबर अपने पक्के कर लीजिए, रिजर्व कर लीजिए फॉर आपके ब्राइट फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला जो टॉपिक है वह है स्टॉक। तो स्टॉक होता क्या है? जैसा कि हमको हमारी दैनिक क्रिया लाइफ में ही हम इस वर्ड का कई बार सुनते हैं कि हमारे गोदाम में इतना स्टॉक है। स्टॉक क्या है? जो भी हमने माल भरा है उसका अनुमान ही स्टॉक कहलाता है। मान लीजिए कि आपके गोदाम में 100 पाइप है, ठीक है, तो ये आपके स्टॉक है जिनकी गणना आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। मैं 5:15 पर 16 सेकंड पर गया, ठीक है, मैंने जाते से ही अपने गिनती शुरू करी और मेरे को पता चल गया कि 100 पाइप रखे हुए हैं। तो ये क्या हुआ, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने अपने स्टॉक किसी भी मात्रा को अगर गणना कर सकता हूं तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो स्टॉक की जो लिखित भाषा है वो भी देख लेते हैं कि स्टॉक से अभिप्राय समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा से है, ठीक है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2021 को आपके बैंक खाते में जमा राशि 5:15 16 सेकंड पे मैं गया बैंक जाते से ही मैंने कैशियर से बोला कि भैया मेरे खाते में है कितने रुपए। उसने जल्दी से देखा और देख के बताया आपको कि आपके खाते में है 1,05,15 तो ये क्या हुआ? स्टॉक हुआ, जिसकी गणना आप पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हुआ जिसकी गणना हम एक निश्चित समय बिंदु पर कर सकते हैं, वे स्टॉक कहलाता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह है प्रवाह। प्रवाह से तात्पर्य है समय के एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा से है। मतलब कि ऐसी कोई भी मात्रा जिसकी गणना एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में की जा सकती हो, एक समय अवधि में की जा सकती हो, उसे हम प्रवाह कहते हैं, ठीक है। उदाहरण का आप शायद 1500 रुपये प्रति माह जेब खर्च प्राप्त करते हैं। मतलब कि कोई भी बच्चा है वो पॉकेट मनी जब प्राप्त किया करता है तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? आज के लिए आपकी दिन जो पॉकेट मनी है वह 100 रुपये, 1500 रुपये प्रति माह की आपकी पॉकेट मनी है। मतलब कि एक महीने की आपकी पॉकेट मनी 1500 है। 100 रुपये की पॉकेट मनी आपकी, मतलब कि आज के लिए एक दिन की आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये है। और 5 दिन के लिए आपकी पॉकेट मनी 1500 है। तो ये क्या हुआ? एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें आपकी पॉकेट मनी की अनुमान आपको दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? जिसकी गणना हम एक पार्टिकुलर बिंदु पर नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम प्रवाह कहते हैं। प्रवाह के नाम से ही विदित हो रहा है कि प्रवाह मतलब फ्लो, जिसका फ्लो होता है उसे हम कहते हैं प्रवाह। फ्लो को क्या, जैसे एक नदी में से पानी बहता है, तो एक बिंदु पर, एक समय के एक बिंदु पर हम कभी ये गणना नहीं कर सकते कि इस बिंदु पर इस पॉइंट से इतना पानी बह के जा रहा है। ये एक मतलब कि बिंदु पर मापन करना संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को हम गणना मतलब अनुमान लगाने के लिए हम प्रवाह का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसका अनुमान लगाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो मेन पॉइंट है इसका वह है स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक और लास्ट पॉइंट कि स्टॉक तथा प्रवाह के बीच परस्पर संबंध क्या होता है। स्टॉक तथा प्रवाह से स्टॉक का प्रवाह से सीधे संबंध होता है। तो एक उदाहरण के रूप में इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा कि स्टॉक का प्रवाह से सीधे संबंध होता है। मतलब सपोज कर लीजिए एक टंकी है, टंकी में पानी है,
तो उस टंकी का यूज़ आप कब तक कर सकते हैं? अगर आपने नीचे कोई कपड़े धो रहे हैं, किचन में कोई काम है, तो उस जो टोंटी से आप उसका यूज़ करेंगे, पानी उसमें से टोंटी में से निकलेगा, तो कब तक कर पाएंगे, कितने लंबे टाइम तक कर पाएंगे? ये डिपेंड करता है आपकी टंकी की क्वांटिटी पर कि उसमें कितना पानी स्टोर है। तो यही चीज़ है कि जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतनी देर तक प्रवाह हो पाएगा, क्योंकि पानी बह रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, प्रवाह का स्टॉक से सीधे संबंध है। जो दूसरा पॉइंट है वह कहता है कि प्रवाह का स्टॉक से सीधे संबंध है। और दूसरे वाला पॉइंट भी हम पहले वाले उदाहरण से लिंक करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि एक टंकी में है, वो पानी कब भरता है टंकी में, जब हम मोटर से उसमें पानी भरते हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसमें प्रवाह करेंगे, मतलब पानी से मोटर से पानी टंकी में भरना क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रवाह होगा, जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होगा, उतना ही ज़्यादा स्टॉक बढ़ेगा हमारा। और जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ही देर तक हम उसका अपने कॉमर्शियल लाइफ में या फिर हमारे दैनिक क्रिया में हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, स्टॉक प्रवाह स्टॉक, या फिर प्रवाह स्टॉक प्रवाह, ये चक्र हमारा चलता ही रहेगा। तो ये क्या कहलाता है कि स्टॉक डायरेक्टली डिपेंड है प्रवाह पर और प्रवाह डायरेक्टली डिपेंड है स्टॉक पर। क्लियर है? अब जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है वह स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर। तो ये सारे पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन उन्हीं को हम जो डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से, एक चर मतलब कोई भी वेरिएबल है, अगर उसके एक बिंदु पर जो भी मूल्य है, जो भी बिंदु पर उस चर के मूल्य से एक स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर, मतलब कुल मिला के यही है कि किसी भी वस्तु का मूल्य एक समय बिंदु पर कितना है, उसी को हम स्टॉक कहते हैं। प्रवाह से अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल का मूल्य ही प्रवाह कहलाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है वह कहता है कि समय स्टॉक का समय काल नहीं होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। सही है, क्योंकि वह तो प्रवाह का होता है, इसे समय के एक विशिष्ट बिंदु पर मापा जाता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसका जो डिफरेंट करता है वह करता है प्रवाह का समय काल होता है, जबकि प्रवाह का क्या होता है, एक समय काल होता है। इसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष में मापा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वह स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। ये हमने अभी तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। इसमें भी यही कहा है, प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही अधिक होगा। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है कि आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी इससे संबंधित समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।